हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग हो? आज तो मुझे बढ़िया अपोनेंट मिले हैं। इनके 1665 अंक हैं और बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। वो एजेड भी लग रहे हैं और ये ठीक है, खतरनाक तो है ही। इन्होंने अपना मूव भी इतनी जल्दी चल दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट आके फिर आ गया हूँ आपके सामने ऑनलाइन मैच लेकर। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा E7 पे, उसको तो मैं उठाकर E6 पर रख देता हूँ। अब मुझे इंतजार है कि अपोनेंट, ओह वेरी गुड, अपोनेंट बहुत ही तीव्र गति से चल रहे हैं। देखिए, तो दोस्तों, जब मैं ऑनलाइन मैच खेलता हूं तो मैं देखता हूं ये जो इन्होंने जो दोनों मूव चले हैं, जो कि अपने पॉन E4 और D4 पर रखे, ये कॉमन मूव्स है। मतलब बहुत सारे लोग इन मूव्स को चलते हैं। तो पहले मैं बहुत जल्दी इन मूव से हार जाता था, लेकिन मैंने जो उसका एंटी मूव निकाला है वो ये है कि अपोनेंट को कंफ्यूज कर दो और उसको अपने मूव में फंसा लो। तो मेरा मूव, इस मूव का रिप्लाई जो कि अपोनेंट मूव है वो ये है कि ग्रीन कलर का जो टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन A7 पे, उसको मैं उठाकर A6 पर रख दूंगा। दोस्तों, मैंने रख दिया है। और मैं अपने नए व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, A6 A7 है क्या। तो भाई देखिए, ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है और वाइट कलर और वाइट से ब्लैक की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ ग्रीन टिक आपको दिख रहा है, वहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, दोस्तों ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हाल फिलहाल में देखिए, इन्होंने अपने नाइट को उठाकर G1 से उठाकर F3 पर रख दिया है, और जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन H7 पे, उसको मैं उठाकर H6 पर रखूँगा। इसकी स्ट्रेटजी ये है कि भाई मैंने इनके मूव का एनालिसिस किया है। ये अपने नाइट को G5 पर रख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने पॉन को H6 पर रख दूँगा। वेरी गुड। तो ये बहुत ही तेज़ गति से ये मूव चल रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, जितनी तेज़ गति से ये चल रहे हैं मुझे भी चलना चाहिए, क्या सोच लेता हूं। इन्होंने अपने बिशप को निकाल कर E3 पर रख दिया, तो ये मेरी क्या चीज़ मार रहे हैं। देखिए, आपको भी बस इतना ही सोचना है। आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही सोचना है। देखिए, चेस में माइंड लगाना पड़ता है। आप तो सोचिए, मैं तो कमेंट्री भी कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों को बता भी रहा हूँ, ऑनलाइन मैच भी चल रहा है। तो सोचिए मेरे माइंड पर कितना प्रेशर पड़ रहा होगा। तो दोस्तों, मैं जो मूव भी सोचने आपको बताना भी है, और ये ऑनलाइन मैच है, कोई कंप्यूटर के साथ नहीं, रियल ह्यूमन के साथ खेल रहा हूँ। तो देखिए, मैंने एनालिसिस किया है, ये अभी मेरे कोई भी चीज़ नहीं मार रहे हैं। तो सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, G7 वाले पॉन को मैं उठाकर G5 पर रख दूंगा। इसके पीछे की दो रीज़न है, क्योंकि मैं अपने बिशप को G7 पर रखना चाहता हूं दोस्तों। वेरी गुड। तो मैंने जैसा कि आपको बोला, मैं अपने बिशप को G7 पर रखना चाहता हूं। मैं इसको G7 पर रख लेता हूं। क्यों? वो इसीलिए रखा है कि मान लीजिए इन्होंने अपना H3 वाला अगर पॉन आगे बढ़ाते तो मैं क्या कर सकता था। ठीक है, तो मैं अपने G5 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाता, मारता नहीं, लेकिन उन्होंने मूव दूसरा चला है। उन्होंने मूव, देखिए वो ह्यूमन है, मैं सिर्फ प्रोडिक्शन कर सकता हूँ। तो उन्होंने जो मूव चला है वो ये है कि उन्होंने अपने वाइट बिशप को D3 पर रखा है। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मूव चलने जा रहा हूँ, और वो मूव ये है कि मैं अपने पॉन को 2 कदम, जो कि ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसको मैं C5 पर रखने वाला हूँ, और ये इसको मार नहीं पाएंगे। क्यों नहीं मार पाए? ओहो, देखिए, तो ये होती है मिस्टेक। मैंने आपको बोला ये उनको मार नहीं पाएंगे, उसके पीछे एक रीज़न था। अगर ये मेरे पॉन को मारते तो मैं अपने नाइट से इनका ये वाला पॉन मार देता और इनका मुझे रूख मिल जाता दोस्तों। लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं, इन्होंने डायरेक्ट उसको मार दिया। तो सबसे पहले मैं इसको ही मारूंगा दोस्तों, ये बात पक्की है। अब देखिए, तो उन्होंने बढ़िया मूव चला है, कोई बात नहीं है। तो मैं इनके रूख को तो मार ही दूंगा। देखिए, अगर आपको बिशप के बदले चेस में कभी भी रूख मिलता है तो आप उसको मार दीजिए, क्योंकि ये हमेशा बेनिफिशियल होता है। तो मैंने उनके रूख को मार दिया है, और उन्होंने अब मूव चल दिया है, अपने क्वीन को उठाकर उन्होंने रख दिया है A1 पर। इसका मतलब वो मेरे इस रूख को मारना चाहते हैं। तो अब इस रूख को मैं 2 जगह चल सकता हूँ, या तो मैं इसको उठाकर H7 पर रख दूँ, लेकिन जैसे ही मैं H7 पर रखूँगा तो उनके पास जो पॉन है E4 वाला, ये उसको एक कदम आगे बढ़ा देंगे, जिससे कि वो अपने बिशप से मेरा रूख मार सकें। तो क्या ये बेनिफिशियल रहेगा? हाँ, बढ़िया रहेगा। तो दूसरा मूव ये है कि मैं, जो आपको ये पॉन दिख रहा है, इसको एक कदम आगे चल दूँ। तो एक कदम अगर मैं इसको आगे चल देता हूं दोस्तों, जो कि F7 वाला है, तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो मैं अपने रूक को उठाकर H7 पर रख दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। अब मुझे, हाँ वेरी गुड। तो मैं आपको बोल रहा था, देखिए, तो ये मेरे प्रोडिक्शन थे दोस्तों, जो कि सच हुए, और मैंने जानबूझ के
रूक को उस पोजीशन पर रखा था, क्योंकि अब E5 पर इन्होंने अपने पॉन को रख के अपना ही रास्ता ब्लॉक कर दिया है, तो मैं अब अपने रूक को आसानी से G7 पर रख सकता हूं। तो ये मेंटेलिटी थी इस मूव को चलने की। तो मैं वही आपको बता रहा हूं दोस्तों, हर मूव को चलने के पीछे एक रीज़न होता है। तो मेरे इस रूक को H7 पर रखने के पीछे यही रीज़न था कि ये अपने क्वीन की यानी कि वजीर के मूव को ब्लॉक कर दें। इन्होंने अपने ही पॉन से ब्लॉक कर दिया है। अब मैं इस पॉन को मारूंगा नहीं, ये बात पक्की है दोस्तों। अब मैं इस पॉन को मारूंगा नहीं, ये बात पक्की है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मैं कोई आगे का मूव चल पाऊंगा। देखिए, वेरी गुड। तो मुझे देखना है ये कहाँ आ रहे हैं इस समय। तो ये कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं एक काम करता हूँ, और वो काम क्या है वो सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैंने सोच लिया है क्या करना है। और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को बाहर निकालूँ क्या। पहले इनके नाइट की मूव देख लेता हूँ, ये कहाँ चले गए। तो अभी ये अपने नाइट को C6 पर रख सकते हैं, कोई लॉस नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा और इसको मैं C6 पर रख दूंगा। देखिए, अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने मेरा मार दिया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं किससे मारूँ। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, मैं B7 वाले पॉन से भी इनको मार सकता हूँ, और D7 वाले। मुझे सोचना है कि मैं किससे मारूँ। तो दोस्तों मैंने सोच लिया है, मैं इनको मारूंगा D7 वाले पॉइंट से, क्योंकि मैं अपने बिशप क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। तो ये इस मैच का सोच ही समझी मूव था। अब देखिए, ये मुझे चेक देना चाहते हैं, तो मैं इनकी चेक के लिए तैयार हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे D6 से चेक देना चाहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले, और वो काम ये है कि भाई मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं अपने क्वीन को बाहर निकाल के लाता हूँ और मैं इसको रख देता हूँ D5 पर। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये मुझे चेक देना चाहते हैं, तो ये चेक तो मुझे देंगे, मैं इनकी बात मानता हूँ, लेकिन उस चेक को मैं बचा लूँगा दोस्तों। देखिए, तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं जैसे कि आपको बोला था ये मुझे चेक देंगे और मैं उस चेक को बचा लूँगा, मैं इसको बचा लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने क्वीन को एक कदम आगे चल देता हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, इन्होंने बढ़िया मूव चला है, लेकिन इस मूव का कोई, ओहो, तो इन्होंने मुझे फंसा लिया है दोस्तों। देखिए, मेरा वजीर इन्होंने मार दिया है। तो मैं इनकी चाल का एनालिसिस नहीं कर पाया क्या, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है दोस्तों। तो इन्होंने मेरा क्वीन मार दिया है क्या, ये मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो इन्होंने मेरा क्वीन तो मार दिया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी भी पोजीशन पर क्वीन को अभी नहीं बचा पाऊँगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है दोस्तों। मैंने एनालिसिस नहीं किया इनके मूव का, और मैंने क्वीन मरवा दिया है इजी स्टेप्स में। कोई बात नहीं है। तो मुझे सोचना है मैं इनको लॉस किस तरीके से करा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इनको क्वीन में मारने दूंगा जानबूझ के। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। इसको एक कदम आगे चलूँगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है दोस्तों, पॉन ये वाला। उसके बाद देखते हैं कि क्या मूव हो सकता है आगे। वेरी गुड। तो अब एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि इसको मार देंगे दोस्तों। जानबूझ के मैंने इसको मार दिया है,
अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने रूक को पहले बचाना है, इसको वाइट पर रख लेते हैं। और अब ये चेक दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, इनके लिए मैं रेडी हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। तो अब मुझे अपना मूव चल रहा है दोस्तों। देखिए मुझे ये मैच लग रहा है कि बहुत ही फंसने वाला है। कोई बात नहीं है, अब मुझे थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो अब सीधी सी बात ये है कि ये मेरा मुझे चेक देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से हट जाता हूँ दोस्तों। नहीं, हट नहीं जाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने, देखिए थोड़ा सा मैच टफ हो गया है। ये चेक देना चाहते हैं और मेरे रूक को मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले रूक को बचाना है, तो उसको मैं वाइट पर रख देता हूँ दोस्तों जानबूझ के, जिससे कि जब ये चेक दें तो मैं अपने रूक को मरने से बचा पाऊँ। उसके बाद ही आगे कोई मूव। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था ये मुझे चेक देना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, मैं इसको यहाँ पर ले लूँगा। अब मुझे देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं चलूँगा। तो उन्होंने कैंसिलिंग कर ली है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को बाहर निकालूँगा, क्योंकि ये बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग तो हो गया है, कोई बात नहीं। ये इसको मारना चाहते हैं, मैं हाल फिलहाल में इसको नहीं मारना चाहता हूँ, तो मैं इसको इस पोजीशन में रख लूँगा। जानबूझ के मैंने यहाँ पर रख लिया है। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव का ही मुझे इंतज़ार है दोस्तों। देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग तो हो गया है, मुझे थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने नाइट को यहाँ पर रख लेता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच। वेरी गुड, इन्होंने मार दिया है, कोई बात नहीं है, मैं इसको मार दूँगा। वेरी गुड। तो अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि ये क्या चीज़ से मुझे चेक देना चाहते हैं, चेकमेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने रूक को यहाँ पर रख दूँगा, जिससे कि ये चेकमेट ना कर सकें। वेरी गुड। तो अब मैं अपने रूक को किस पोजीशन पर रखना ये मुझे सोचना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने इसके लिए जगह बनाना चाहूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, तब उसके बाद ही आगे का कोई मूव फाइनल हो पाएगा। तो मैच थोड़ा सा टफ है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि इस मैच में क्या हो सकता है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने इस रुक को यहाँ पर रख लेता हूँ। जानबूझ के मैंने रखा है। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही, ओह हो वेरी गुड, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कोई बात नहीं है, अब मैं अपने रुक को मुझे देखना है कहाँ रखना है, और ये मुझे कहाँ से चेक दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैच तो इंटरेस्टिंग है। मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। चलो मैं अपने रुक को यहाँ पर रख लेता हूँ, मुझे इनके मूव का इंतज़ार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इस समय बढ़िया चल रहा है। तो अब ये चेक कहाँ से देंगे ये मुझे सोचना है दोस्तों। देखिए
चेक कहाँ से देंगे ये मुझे सोचना है बस। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम पीछे अगर लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेगा। मैंने बहुत ही सोच समझ कर ये मूव चला है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं चलूँगा। देखिए मैच बहुत ही टफ हो गया है, मैच तो टफ हो गया है। अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ चल देता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने चला है। अब मुझे देखना है ये कहाँ जाएंगे। क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि इसको एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने मूव चला। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने इसको मार दिया है, कोई बात नहीं है। अब ये मुझे चेक देने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले चेक बचनी है। तो सबसे पहले अपने किंग को मूव करना पड़ेगा। मैंने मूव कर दिया है, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। और इस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। मुझे ये देखना है ये इनकी एक गलती, सिर्फ एक गलती का मुझे इंतज़ार है दोस्तों, और वो गलती होती है कि नहीं ये मुझे थोड़ा सोचना है बस। कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे देखना है ये चेक कहाँ से देंगे। अगर मैं यहाँ चल देता हूँ तो ये दोबारा चेक दे देगा। यहाँ चलूँगा तो कहीं से चेक नहीं दे पाएंगे ये। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना मूव चल दिया। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। मुझे देखना है कि क्या हो सकता है इस मैच का रिजल्ट। कोई बात नहीं दोस्तों, अब मैं इसको बच जाऊंगा। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया चल ही रहा है, अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों बस। तो बहुत सोच समझ के ये मैच खेलना पड़ेगा दोस्तों। वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो मुझे कौन सा मूव चल रहा है ये सोचना है। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने रुक को यहाँ पर रख लेता हूँ, जिससे कि ये इन्हें भगाना ही पड़ेगा वजीर यहाँ से। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, इनकी एक गलती सिर्फ, लेकिन ये अभी हाल फिलहाल में कोई गलती करने वाले नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और वो काम मुझे सोचना पड़ेगा, वो ये है कि इसको सेव कर लेता हूँ दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। दोस्तों अब उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको बचाना ज़रूरी है। मैंने इसको बचा लिया। अब मुझे देखना है इनके मूव का इंतज़ार है, ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही कुछ रिज़ल्ट निकल पाएगा। वेरी गुड, ये मारना चाहते हैं, तो मैं कौन से मूव चलूँ ये मुझे सोचना है।
देखिए ये अदला बदली करना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी उस अदला बदली के मूड में हूँ नहीं। लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ दोस्तों जानबूझ कर। अदला बदली हाल फ़िलहाल में मुझे नहीं करनी है। अब मुझे इनके मुँह का इंतज़ार है। तो मैच कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है थोड़ा सा। चलिए दोस्तों देखते हैं। ओह माय गॉड, मैंने एक मिस्टेक कर दी छोटी सी। ये मेरा विशप मार देंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि गलती मैंने कर दी है। देखिए मैंने जैसे कि कहा था, ये मेरा विशप मार देंगे, ये बात पक्की है। तो अब इस मैच में कुछ लग नहीं रहा है कि होगा, लेकिन देख लेते हैं फिर भी क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस मैच में क्या होगा। ये अदला बदली ही चाहते हैं। ठीक है, मैं इसको मार देता हूँ दोस्तों। ये घबरा गए हैं, अदला बदली चाहते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब मैच तो टफ हो ही गया है दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली ये हाथी तो हम मार ही देंगे आराम से। कोई बात नहीं है, देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। देखिए दोस्तों, इस मैच में अब कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मिस्टेक्स जो है, अब देखिए अब हाथी मारा जा चुका है, इन्होंने अभी नहीं मारा है, कोई बात नहीं है। तो इस मैच में अब कुछ बचा नहीं है दोस्तों। देखिए मेन बात यही है कि अब गलती हुई है तो गलती का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब इस मैच में कुछ बचा नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। कुछ होने वाला है नहीं। बहुत ही बढ़िया मैच इन्होंने खेला है। देखिए तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो अब अपना बजट ज़िंदा कर लेंगे और गेम तो हारना ही है। फिर भी देखते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटी है। अब वैसे कुछ पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। देखते हैं फिर भी क्या हो सकता है। वैसा कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि वो अल्टीमेटली बजट तो ज़िंदा कर ही लेंगे। तो मैच तो अच्छा था, लेकिन मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और मैंने इस मैच में मिस्टेक की है, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई मैच लॉस हुआ है। तो मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस मैच में क्या होगा। क्या ड्रॉ करा पाएंगे? कुछ पॉसिबिलिटी है। मुझे नहीं लग रहा है कि ड्रॉ होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। क्या कोई पॉसिबिलिटी है ड्रॉ की? ये सोचना है बस, क्या कोई पॉसिबिलिटी है ड्रॉ की? तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। क्या ड्रॉ हो पाएगा, ये मुझे सोचना है बस, क्योंकि एक गलती से ही मैच ड्रॉ हो सकता है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। लगता नहीं, क्योंकि होशियार खिलाड़ी हैं तो हरा तो देंगे ही। तो आपको दोस्तों कैसा लगा मैच ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफिट। देखिए तो मैं इस मैच में वही बता रहा था, जो गलती करेगा उसको हारना तो पड़ेगा ही। और इस मैच में मैंने गलती की है, मिस्टेक की है। तो मिस्टेक की है तो भाई रिजल्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। तो देखिए जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और देखिए आई एंजॉय डिफीट, आज अपनी हार को एंजॉय किया। तो आपको मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, ये मैच आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।